डायबिटीज़ के बहुत प्रकार हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही मालूम है कि टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन अभी टाइप 3 भी एक डायबिटीज़ है। जो ब्रेन में सेल्स होते हैं, उसको जब इंसुलिन नहीं मिलता है तो वो टाइप 3 भी डायबिटीज़ कहलाता है। ये बात आपको शायद मैं ही बता रहा हूँ पहली बार, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सबको ही पता है डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ यानी कोई बीमारी है ही नहीं, वो एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब ये फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमारा जैसे चलना, देखना, फिरना, सुनना, ये सब फंक्शन है। वैसे ही हमारे पैनक्रियाज में भी फंक्शन होता है, लीवर का भी फंक्शन होता है, हार्ट का भी फंक्शन होता है, किडनी का भी फंक्शन होता है, और हर फंक्शन का टेस्ट होता है। तो डायबिटीज़ का रिलेशन पैनक्रियाज के फंक्शन से है। अब पैनक्रियाज में बोलेंगे तो आप उसका वजन, चाहे 100 किलोग्राम का भी आदमी रहे तो उसका वजन केवल 350 ग्राम होता है पैनक्रियाज का। लेकिन उसमें भी क्या है, 4 सेल होते हैं। उनको नाम दे दिए हैं चारों को, अल्फा, बीटा, सीटा, डेल्टा। अब वो चारों के काम भी अलग होते हैं। जैसे आँख का काम आँख करेगा, कान का काम कान करेगा, सूंघने का काम नाक करेगी। उसी तरह से अल्फा का काम क्या है, जो हम ग्लूकोज खाते हैं या शुगर खाते हैं, चाहे रोटी हो, चावल हो, जो भी हो, उससे छोटे से छोटा मॉलिक्यूल बनाना, यानी ग्लूकोगॉन बनाना। और बीटा का काम क्या है, जो हम प्रोटीन्स लेते हैं, दाल है, पनीर है, जो कुछ भी प्रोटीन्स लेते हैं, वो प्रोटीन से छोटा मॉलिक्यूल बनाना, यानी इंसुलिन बनाना। अब रह गए दोनों सीटा और डेल्टा। इनका काम डाइजेशन में होता है। ये पैनक्रियाटिक जूस तैयार होता है, जिसके मतलब डायबिटीज में हेल्प करता है। लेकिन चूंकि हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 के क्रियान्वयन पर ध्यान देंगे, अल्फा और बीटा के। बीटा जो है वो इंसुलिन तैयार करता है, अल्फा जो है ग्लूकोगॉन तैयार करता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और एक नया मॉलिक्यूल तैयार होता है, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। और ये ग्लाइकोजन लीवर में जमा हो जाता है। इसलिए बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि शुगर की बैंक जो है कौन है, लीवर है। और इंसुलिन का काम क्या है, 10-10 लड्डू खाने के बाद भी किसी की शुगर नहीं बढ़ती, क्योंकि इंसुलिन भरपूर मात्रा में निकलता है। वो पूरे एक्स्ट्रा की ग्लूकोज को जो है वो लीवर में जमा कर देता है। तो फिर डायबिटीज़ क्या होता है। अब समझ लो किसी के यहाँ पे 100% इंसुलिन है, तब तो पूरी शुगर उसकी लीवर में जमा हो जाएगी, बैंक में जमा हो जाएगी। लेकिन किसी कारण अगर 50% इंसुलिन तैयार होता है और 50% नहीं होता, तो क्या होगा, 50% शुगर जमा होगी, बाकी 50% शुगर कहाँ जाएगी। या तो वो ब्लड में मिलेगी, या तो पिशिप के रास्ते से बाहर जाएगी, या पसीना के रास्ते से बाहर जाएगी। फिर आपने ब्लड शुगर कराया, ब्लड शुगर करा के बोला डॉक्टर, अरे आपको तो डायबिटीज़ हो गया है, अब तो आपको दवाई लेना पड़ेगी, ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगी। या टाइप 1 में जो है उसको इंसुलिन लगता है, उसमें दवाई देते नहीं, क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तो उनका शुरुआत ही इंसुलिन से होती है, तो उनको भी बोल दिया जाता है कि ज़िंदगी भर आपको इंसुलिन लेना। अब पेशेंट बेचारा दवा खा खा के परेशान, ये सब करके परेशान। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कितना भी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने की कोशिश करे, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से कोई नहीं बच पाता, और वो कॉम्प्लिकेशन बहुत बाद में शुरू होते हैं। इसलिए डायबिटीज़ को ख़त्म करना जड़ से बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ जड़ से कैसे ख़त्म होगा, बाहर से तुम 100 यूनिट भी इंसुलिन लोगे तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस तैयार होगा, तुम्हारा डायबिटीज़ नहीं ख़त्म होगा, कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म नहीं होंगे। जब तक आपके खुद के पैनक्रियाज में जो बीटा सेल हैं वो इंसुलिन नहीं बनाएंगे, तब तक डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकता। हमारे पास तो हम ना गोली देते हैं, ना इंसुलिन देते हैं,
हम सिर्फ कान में एक छोटी सी सुई लगाते हैं। इससे भला कैसे डायबिटीज़ ठीक हो सकती है? ये तो साधारण सा सवाल है और सबको ये सवाल सबके मन में आएगा तो लोग इसको शायद ये भी बोलेंगे कि ये तो अंधविश्वास है, ये तो ये है, ये तो वो है, पर ऐसा नहीं है। एक्यूपंक्चर चिकित्सा प्रणाली साइंटिफिक चिकित्सा प्रणाली है। अब हमारे पास हम डायबिटीज़ ठीक करते हैं, उसके 2-3 एकदम साइंटिफिक उसके आंसर हैं और साइंटिफिक रिजल्ट है। कैसे? अब हमारे पास पेशेंट आया, उसका HbA1c समझो 10 है, हमारा ट्रीटमेंट लिया उसने, हमारा ट्रीटमेंट में उसने सुई लगाई, 3 महीने बाद उसका HbA1c लिया तो उसका HbA1c 10 का 7 हो गया। यानी आपको एक साइंटिफिक प्रूफ मिल गया, 3 महीने में HbA1c जो इनका नहीं घटा था कभी, वो घट गया। दूसरा टेस्ट तो डायबिटीज़ के डॉक्टर कभी कराते ही नहीं, उसको बोलते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट। 25 साल का भी मरीज होगा तो भी उसकी सी पेप्टाइड टेस्ट नहीं कराते। अब आपको सवाल पैदा होगा कि सी पेप्टाइड क्या है? ये तो डॉक्टरों को मालूम है सी पेप्टाइड क्या है, पर वो जानबूझ के टेस्ट नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि अभी तक ऐसी दवा का कोई संशोधन नहीं हुआ जिससे सी पेप्टाइड तैयार हो सके। लेकिन हम सी पेप्टाइड तैयार करते हैं। पहले तो आपको ये बता दो सी पेप्टाइड क्या है। जैसे घी का बाय प्रोडक्ट दूध है, दूध से दही तैयार होता है, दही से बटर तैयार होता है, बटर से घी तैयार होता है। वैसे ही इंसुलिन का बाय प्रोडक्ट है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड से पेप्टाइड तैयार होता है, पेप्टाइड से प्रो इंसुलिन तैयार होता है, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन तैयार होता है। अब आप बताइए, आपके घर में अगर दूध है तो ही तो घी बनेगा, अगर दूध ही नहीं है तो कहाँ से घी बनेगा? बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपका सी पेप्टाइड लेवल बढ़ता है, यानी नेचुरल इंसुलिन तैयार होता है, तभी आपका डायबिटीज़ ठीक हुआ। अब ये हुआ कि नहीं हुआ, इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? हम सबसे पहले पेशेंट आता है तो उसका सी पेप्टाइड टेस्ट कराते हैं, और यही टेस्ट हम 6 महीने में या 3 महीने में फिर से रिपीट कराते हैं। अब जब हम इसको रिपीट कराते हैं तो अपने आप दिख जाता है, अरे इनका सी पेप्टाइड 1.5 था, 6 महीने में 2.5 हो गया, जो कि दुनिया में असंभव बात है। मैं डॉक्टर MS सैकिया, मैं असम से आया हूँ। तो पिछले 7 साल से मैं डॉक्टर दीक्षित के वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ डायबिटीज़ के लिए। तो पहले से अभी बहुत कम हो गया है मेरा शुगर लेवल, तो मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो पहले मैं 2-3 साल तक मैं कोलकाता में ट्रीटमेंट ले रहा था। उसके बाद कोविड के लिए 2 साल ट्रीटमेंट ले नहीं पाया मैं। फिर भी इस बार मैंने फिर दिल्ली आके इनके साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, तो मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर दीक्षित। तो मैं चाहूँगा कि जितने और डायबिटिक पेशेंट हैं वो डॉक्टर दीक्षित के यहाँ आए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और इनके साथ कांटेक्ट करें। तो इनके साथ कांटेक्ट करने के लिए इनका नंबर मिल जाएंगे। तो दिल्ली में इनका क्लिनिक है ग्रीन पार्क में। तो मैं यही चाहूँगा कि इनका ट्रीटमेंट और दूसरी जगह में जितने पेशेंट हैं सबको मिले और सबको डायबिटीज़ से थोड़ा इनका ट्रीटमेंट से रिजल्ट अच्छा मिले। और पहले जो डायबिटिक पेशेंट अभी भी है और जो प्री डायबिटिक है, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग यहाँ आए और डॉक्टर दीक्षित के साथ कंसल्ट करें और इनका ट्रीटमेंट शुरू करें। थैंक यू।